हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले आप ये खुद से ट्राई करोगे, सारा क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करोगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा वहीं आपको देखना है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहला आपका जो ट्रांजेक्शन है, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे आपको लेके आना है, वो यही होगा कि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, गुड्स से, या कोई एसेट लेकर के आया आपका ऑनर। तो सबसे पहला आपका यही होगा कि बिज़नेस को स्टार्ट किया गया, स्टार्ट किया जाएगा बिज़नेस का, उसके बाद ही सारा ट्रांजैक्शन बिज़नेस में होगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया गया है, और बिज़नेस का मालिक जो है वो राम, उसका नाम क्या है? राम। तो बिज़नेस के मालिक से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये है आपका बिज़नेस, और यह है बिज़नेस का मालिक राम। इसने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में कैश लगाया। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीस। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है? 2.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। 2,50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो कैश कितना आया? कैश प्लस होगा बिजनेस में, मतलब आया कैश कितना? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपये आपका कैश आया है। तो सबसे पहले हम कैश को प्लस कर देंगे यहाँ पे, यहाँ कैश लिखेंगे यहाँ पे एसेट साइड में, और कैश प्लस करेंगे यहाँ पर 2,50,000 रुपये। ये बिजनेस में कैश आया। अब इस कैश से बहुत सारा सामान परचेस किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बिजनेस में कैश अगर पड़ा रहेगा तो इसका डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इस कैश से अल्टीमेटली गुड्स परचेस किया जाएगा, कोई बिजनेस में एसेट परचेस किया जाएगा, तभी बिजनेस जो है वो चलेगा। तो अभी तो जो है कैश परचेस किया गया है, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, और आउटसाइड लायबिलिटीज यानी बाहर से कोई लोन नहीं लिया गया है। 2.5 लाख रुपये का इसका कैपिटल भी हो गया, कैश इंक्रीज हुआ। और ये 2.5 लाख रुपये जो कैश बिजनेस में आया, ये ऑनर का ही पैसा है, जिससे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो चूंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, इसीलिए कैपिटल जो 2.5 लाख रुपये ऑनर ने पैसा दिया, ये कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड में, कैपिटल में हमने 2.5 लाख रुपये यहाँ पे जोड़ दिया। लायबिलिटीज़ से हम अलग कैपिटल को रखते हैं, क्योंकि हम साफ साफ देखना चाहते हैं कि मालिक का कितना पैसा है। और लायबिलिटीज़ यानी ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ को हम अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आउटसाइडर का पैसा कितना है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़, आउटसाइड लायबिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है, बाहर से कोई भी कैश लेकर के बिजनेस में नहीं लगाया गया है, और कैपिटल जो है बिजनेस का, ऑनर का पैसा 2.5 लाख रुपये है। चलो, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन बिजनेस का। अब देखते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब नया समीकरण, नया इक्वेशन मतलब अब बिजनेस का मौजूदा हालात क्या है, अब बिजनेस में कितना पैसा है। तो 2.5 लाख रुपए बिजनेस का है कैश, आउटसाइड लायबिलिटी 0 है, और कैपिटल 2.5 लाख रुपए का है। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम। अब जो है बिजनेस ने क्या किया है? श्याम से गुड्स परचेस किया है 1 लाख का। सही बात है, 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया गया है, तो ये 2.5 लाख रुपए का करेगा क्या? बिजनेस गुड्स नहीं परचेस करेगा तो बेचेगा क्या? तो फिर बिजनेस स्टार्ट क्यों किया गया है? कोई फ़ायदा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का फिर तो गुड्स तो परचेस किया जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस ने श्याम से, ये है श्याम, इससे गुड्स परचेस किया गया है 1 लाख का। तो जब गुड्स परचेज किया गया है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा,
स्टॉक हो जाएगा प्लस 1 लाख रुपए से। बिजनेस में स्टॉक आ गया 1 लाख रुपए का। कैश में खरीदे उधार में खरीदे कोई मतलब नहीं है, स्टॉक तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको प्लस कर दो, यहाँ पे लिख दो स्टॉक। 1 लाख से स्टॉक जो है बिजनेस का बढ़ गया। अब सामने यहाँ पर है जो आपका श्याम है, बोला है श्याम से जो है वो परचेस किया गया है आपका गुड्स, श्याम से परचेस किया है, नाम दिया है। कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपका जो गुड्स परचेस किया गया वो कैश में परचेस किया, कैश कहीं भी नहीं लिखा है आपका क्वेश्चन में, यानी ट्रांजैक्शन में कैश कहीं भी नहीं लिखा है। और नाम लिख दिया श्याम का। तो श्याम का नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको पैसा देना है, बिजनेस पैसा देगा, क्योंकि आपका क्या है उधार में परचेस किया गया है। नाम लिखा गया है, इसका मतलब क्रेडिट में उधार में बिजनेस ने परचेस किया है, तभी वहाँ पे नाम लिखा गया है। और अगर कैश में परचेस करता तो नाम लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। आप कई बार मैंने आपको बता दिया ये बात कि अगर आप किसी भी शॉप में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ का जो मैनेजर है या जो भी दुकानदार वहाँ पे बैठा हुआ है आपका नाम तब पूछेगा जब आप उधार में परचेस करोगे, तब आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो तो आपसे कोई आपका नाम नहीं पूछता है और आप भी दुकान को याद नहीं रखते हो कि किस दुकान से हमने परचेस किया है। बहुत जगह आप जैसे कहीं घूमने जाते हो, कहीं पर आप किसी अनजान प्लेस पे जाते हो तो आप कैश में देकर के सामान परचेस करते हो और वहाँ पे उधार नहीं चलता है। ऐसा नहीं बोलता कि भैया हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। कहीं भी रैंडमली आप कभी बस से सफ़र कर रहे हो, ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, है ना, और कहीं भी आपने सामान परचेस किया तो वहाँ पर ये आप कभी नहीं कहते हो कि हम बाद में कैश पेमेंट कर देंगे, और दुकानदार वाला मानेगा भी नहीं। जो दुकानदार है सामने क्यों मानेगा? क्योंकि ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है, तो फिर वहाँ पर आप उधार नहीं परचेस कर पाओगे। लेकिन कोई जान पहचान का जो दुकान होता है या जिसके दुकान पे आप रेगुलर जाते हो तो वहाँ पर आप उधार खरीद सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि ये श्याम जो है और बिज़नेस जो है, दोनों बिज़नेस तो आप कहीं लेकर के भाग नहीं जाओगे। तो यहाँ पर बिज़नेस ने परचेस किया और सामने श्याम का नाम लिखा हुआ है। अगर कैश पेमेंट करते तो कैश सीधा सीधी पेमेंट हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो श्याम है और जो आपका बिज़नेस है उन दोनों में कोई ना कोई जान पहचान होगा ही होगा। तो श्याम जो है बिज़नेस को जानता है और बिज़नेस किसको जानता है? श्याम को जानता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ श्याम का नाम लिखा है, कैश कहीं भी नहीं लिखा है। अगर कैश पेमेंट होता तो श्याम की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा लेन देन हो गया कैश में, बात खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर श्याम का नाम क्वेश्चन में यानी ट्रांजैक्शन में इसीलिए लिया गया है क्योंकि सामान जो है वो उधार में परचेस किया है, तभी बिजनेस को जानने की ज़रूरत है कि सामने वाला कौन है, तो श्याम है। तो श्याम को हमको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए नाम लिखा है। अगर कैश होता तो श्याम हो राम हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया, 1 लाख रुपए से बिजनेस में आ गया। अब पेमेंट किसको करना है? श्याम को करना है। कितना पेमेंट करना है? 1 लाख रुपए करना है। 1 लाख रुपए श्याम को पेमेंट करेगा बिजनेस नियर फ्यूचर में। श्याम कौन है? 1 लाख रुपए लेने के लिए बैठा हुआ है, तो लेनदार है, यानी ये क्रेडिटर्स है। ये कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर लिख दो यहाँ पे, क्रेडिटर प्लस कर देंगे क्योंकि 1 लाख रुपए ये लेने के लिए बैठा हुआ है। और श्याम जो है ये बिजनेस के अंदर का नहीं है, बल्कि बिजनेस के बाहर का है, आउटसाइडर है ये, इसीलिए हम आउटसाइड लायबिलिटीज में क्रेडिटर में हमने प्लस कर दिया 1 लाख रुपए। तो इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्लियर है बात? यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ये लिख देते हैं हम। रुपीज 1 लाख। इस ट्रांजैक्शन का कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, और कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी हम 0 कर देते हैं। अब बिजनेस का नया समीकरण, न्यू इक्वेशन क्या होता है, यानी अब बिजनेस का जो हालात है, मौजूदा हालात क्या है, ये हमको जानना है। तो बिजनेस में अभी भी कैश जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। देखिए 2.5 लाख का कैश है, चाहता बिजनेस तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए का कैश में भी परचेस कर सकता था ये, क्योंकि 2.5 लाख रुपए बिजनेस के पास है। तो यहाँ पर आप माइनस करते 1 लाख और स्टॉक करते प्लस 1 लाख, जब कैश में परचेस करता तो किसी कारणवश
इस 2.5 लाख का कोई और इस्तेमाल करना होगा, कोई और मशीनरी वगैरह या कुछ भी बिजनेस में अदर एसेट परचेस करना होगा, इसलिए 2.5 लाख रुपए को अभी छोड़ दिया गया और गुड्स जो है वो उधार में परचेस कर लिया गया। तो अभी कैश जो है वो 2.5 लाख रुपए का है, 1 लाख का स्टॉक है, क्रेडिटर्स जो है वो भी 1 लाख का है और आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो भी 2.5 लाख रुपए का, सॉरी कैपिटल जो है वो 2.5 लाख का है और क्रेडिटर यानी आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख का है। तो देखिए उधर 3.5 लाख और इधर भी 3.5 लाख, तो दोनों साइड आपका बराबर है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्ट 18,000 और बेचा गया है 20,000 में। सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, ठीक है ना। सोहन को सामान बेचा गया है, कॉस्ट कितने का है लिख देते हैं, कॉस्ट है ₹18,000। 18,000 का सामान बेचा गया है, कितना में? 20,000 में बेचा गया है, ठीक है। चलो क्या होगा इसका? सामान बेचा गया है, किसको बेचा गया सामान? सोहन को यहाँ पर सामान जो है वो बेचा गया है और 18,000 रुपये का सामान को कितना में बेचा गया है? आपका 20,000 रुपये में बेचा गया है। चलिए देखते हैं क्या बनता है इसका। सोहन को सामान बेचा गया है, एक बार ट्राई करके देखिए। बिजनेस जो है के पास सामान मैक्सिमम कितना है जो बिजनेस अभी बेच सकता है? 1 लाख का स्टॉक है बिजनेस के पास जो कि बेचा जा सकता है। इसमें से ये आपका कॉस्ट पे है, कितने का सामान निकाला गया कॉस्ट? देखिए यहाँ लिखता है 18,000 रुपये का सामान यहाँ पे निकाला गया 1 लाख में से, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 18,000 का सामान कॉस्ट पे निकाला गया है, ठीक है। और कहता है कि बेचा गया है सामान को कितने में? 20,000 रुपये में बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 रुपये है यहाँ पे। और जिसे भी बेचा गया है उसका साफ साफ नाम लिख दिया है कि सोहन को सामान बेचा गया है 20,000 रुपये का, ठीक है ना। तो 18,000 का सामान 20,000 में बेच दिया गया, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट जो हुआ वो 2,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हो गया। अब यहाँ पर बिजनेस ने सामान बेचा है 18,000 का सामान सोहन को बेचा है 20,000 रुपये में। सोहन का फिर से नाम लिया गया है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कैश में बेचा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक तो माइनस हो जाएगा, चाहे उधार में बेचा गया हो चाहे कैश में बेचा गया हो। 1 लाख में से 18,000 का सामान तो निकल गया, तो 18,000 रुपये माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मिला है या नहीं मिला है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, हम 2,000 रुपये को प्रॉफिट में ऐड कर देंगे क्योंकि हम चल रहे हैं एक्रूअल सिस्टम से और हमको एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है। तो मिला है पैसा या नहीं मिला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2,000 रुपये को हम यहाँ पर किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कैश मिल जाता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते 20,000। सोहन से कितना मिलता पैसा? इससे मिल जाता है हमको पैसा आपका 20,000, बिजनेस को रिसीव हो जाता कितना? 20,000। अगर कैश मिलता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 20,000 प्लस माइनस 18,000, तो 2,000 इधर भी है 2,000 उधर भी है। लेकिन ठीक है, आपका कैश नहीं बढ़ा,
कैश जो है आपका एसेट है और कैश नहीं बढ़ा, लेकिन कोई एसेट तो बढ़ा। इसके जगह पे क्या बढ़ा? इसके जगह पे डेटर बढ़ गया। सोहन कौन है? सोहन है आपका डेटर है, तो यहाँ पर डेटर बढ़ गया। डेटर, इसमें प्लस कितना कर देंगे हम? 20,000। तो प्लस 20,000 माइनस 18,000, तो इधर प्लस 2,000 होगा और उधर भी प्लस 2,000 रुपये आपका होगा। तो या तो कैश बढ़ता तो 20,000 यहाँ लिखते, यहाँ नहीं लिखते, और हम यहाँ लिखे हैं चूँकि आपका उधार में है, अभी भी सामान का पैसा सोहन को देना है, तो डेटर मेरा बढ़ गया, 20,000 यहाँ पे हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर कैश ना बढ़ के एक एसेट नहीं बढ़ा तो दूसरा एसेट तो बढ़ा यहाँ पे। तो यहाँ पर 20,000 प्लस 18,000 स्टॉक माइनस और 2,000 रुपये प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है अभी सोहन से पैसा रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए डेटर यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन प्रॉफिट में 2,000 रुपये नहीं मिलने के बावजूद भी ऐड कर दिए, क्योंकि हमको एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इसीलिए हम एक्रूअल सिस्टम से चलते हैं, मिला हो या ना मिला हो हमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए हम उसको कैपिटल में ऐड कर दिए। आउटसाइड लायबिलिटीज़ यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि सामान हम लोगों ने बेचा है। परचेस किए रहते अगर उधार में तो यहाँ पर आपका क्रेडिटर बढ़ता, लेकिन हमने बेचा है तो डेटर बढ़ गया है, एसेट बढ़ गया है। और कैश तो आया नहीं, इसलिए यहाँ पर हम इसको 0 रखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन। चलिए, और कौन सा ट्रांजेक्शन है यहाँ पर? लास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस का क्या हालात है वो हम देखते हैं। कैश जो है बिजनेस में वो 2.5 लाख रुपए का है, और अब जो 1 लाख का था, और 1 लाख में से आपका 18,000 रुपये का सामान जो है वो बेच दिया गया। 1 लाख का सामान था और 18,000 रुपये का आपका जो है सामान बेच दिया गया। तो कितने का सामान अब बचा बिजनेस में? 82,000 रुपीज़ का स्टॉक जो है अब बच गया, ठीक है। डेटर बढ़ गया है, सामने से अब पैसा आएगा, सोहन पैसा देगा, तो सोहन का हम नाम नहीं लिखेंगे। सोहन कौन है? मेरा डेटर। पैसा हमको किसको चुकाना है? तो नाम नहीं लिखेंगे कि किसको पैसा चुकाना है, क्रेडिटर है मेरा। सोहन नाम तो उसका ठीक है दे दिया गया, लेकिन सोहन है कौन? आपका डेटर है, अभी इस कंडीशन में डेटर है। अगर बिजनेस को पैसा चुकाना होता तो राम श्याम कोई भी नाम लिख दिए, नाम से कोई मतलब नहीं है, किसको चुकाना है? तो क्रेडिटर, लेनदार को जो है उसको पैसा देना है। तो यहाँ पर डेटर का नाम सोहन है, तो सोहन नहीं बल्कि मेरा डेटर 20,000 का है, हम ये बोलेंगे। बिजनेस में हम अकाउंटिंग टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। हम नाम लेने, अगर हम नाम लिखना शुरू कर देंगे तो फिर नाम में ही कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि डेटर हो सकता है कि आपका सोहन नाम का एक डेटर भी हो, सोहन नाम का एक क्रेडिटर भी हो, ये भी हो सकता है। तो अगर हम नाम लिखना शुरू कर देंगे तब तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम कभी किसी का कोई भी एक्सपेंसेस में या कोई भी इनकम में हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं, डेटर हम लिखते हैं। अगर डेटर में सोहन लिख दिए और मान लीजिए हम किसी से सामान उधार में खरीदे, उसका भी तो नाम सोहन हो सकता है, और यहाँ हम सोहन लिख देंगे मान लीजिए क्रेडिटर की जगह, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि सोहन आपका डेटर है या क्रेडिटर है, फिर यहीं पे उलझ के रह जाओगे। इसीलिए हम डेटर और क्रेडिटर का नाम इस्तेमाल करते हैं, राम श्याम और मोहन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ऑनर के लिए भी हम, जो बिजनेस का ऑनर है उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा भी हो सकता है कोइंसिडेंस की जो पैसा है वो आपका जो लगाया है बिजनेस में ऑनर, उसका नाम भी सोहन ही हो, तो फिर वहाँ पे हम कैपिटल में क्या लिखेंगे? सोहन लिख देंगे। अगर ऐसा हम सोहन लिखते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो जाएगा कि सोहन डेटर है कि क्रेडिटर है कि मालिक है बिजनेस का, है ना। आपको सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा अकाउंटिंग टर्म्स का, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको बताया था, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम डेटर लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया डेटर। यहाँ पर आउटसाइड में आपका क्रेडिटर है 1 लाख रुपये का, और कैपिटल जो है 2,52,000 रुपये, 2,52,000 रुपीज़ यहाँ पे हो गया। तो 3,52,000 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 3,52,000 रुपीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है?
राम जो बिजनेस का ऑनर है विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, कितने का निकाला है? कैश 50,000 रुपये का निकाला है। ये है बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर राम। राम जो है बिजनेस का जो ऑनर है इसने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए करने के लिए बिजनेस से 50,000 रुपये निकाला है घरेलू इस्तेमाल करने के लिए। तो बताइए बिजनेस में कैश कितना है? बिजनेस में कैश जो है वो यहाँ पर 2,50,000 रुपये का कैश है। तो निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा, तो कैश तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में कैश जो है अभी वो 50,000 रुपये का है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो 2.5 लाख रुपए है ये कहीं ना कहीं उसका कैपिटल का ही पार्ट है, क्योंकि देखिए शुरू में 2.5 लाख रुपए वो कैपिटल ही लगाया था, तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल से ही पैसा निकाल लिया है, या फिर अगर प्रॉफिट कैपिटल विड्रॉवल भी हो सकता है, प्रॉफिट विड्रॉवल भी हो सकता है, किसी से भी पैसा निकाल सकता है। तो कैश तो यहाँ पर माइनस हुआ ही हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या कम हो जाएगा? उसका कैपिटल कम हो जाएगा। जब जर्नल एंट्री हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, तब हम वहाँ पे ड्राइंग्स का आपको एंट्री भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आपका ड्राइंग्स का एंट्री होता है। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला तो कैश भी कम हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा, क्योंकि अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपना पैसा निकाला है और अपना पैसा इसका कैपिटल ही है, तो कैपिटल भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कैश माइनस राम ने निकाला, तो राम का बिजनेस में है क्या, कैपिटल, तो कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑनर का नाम क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। और जितना भी एक्सपेंसेस है, जितनी भी सारे चीज़ें हैं, किसी का हमको नाम से लेना देना नहीं है। अगर हम सबका नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर अगर, तो फिर कितना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। आप एक क्लासरूम में बैठते हो तो एक ही क्लासरूम में 4 शुभम होते हैं, एक ही क्लासरूम में 2 या 3 जो है आपका राम श्याम नाम का इंसान होता है, नाम भी मैच कर जाता है एक ही क्लासरूम में, तो कितना कन्फ्यूज़न होगा अगर सबका नाम से। तो आप लोगों को रोल नंबर दिया जाता है कि राम कुमार रोल नंबर 2, राम कुमार रोल नंबर 5, राम कुमार रोल नंबर 9, तो जाकर के आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम ये बात कर रहे हैं आपके क्लासरूम की, तो इतना कन्फ्यूज़न, तो अलग से रोल नंबर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अकाउंटिंग टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजैक्शन क्या कहता है, राम विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन का नाम लिख लेना, जो ट्रांजैक्शन है उसको आप यहाँ पे लिख लेना। अब फाइनल इक्वेशन, बिजनेस में आप कैश कितना है 2 लाख, क्योंकि 50,000 तो निकाल लिया। बेचने के लिए सामान है आपका 82,000 रुपीज़ का सामान है बेचने के लिए, बेचा जा सकता है। अभी डेटर है, सामने वाले से पैसा रिसीव होगा बिजनेस को 20,000 रुपये, और सामने वाले को पैसा देना है, उधर लेना था इधर देना है। आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख का है, और आपका कैपिटल जो है वो आपका हो गया 2,02,000 रुपीज़, ये आपका कैपिटल हो गया। अब आप एक काम करोगे कि आप जो है बैलेंस शीट यहाँ पर आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, बैलेंस शीट एक प्रिपेयर करोगे और सारे चीज़ों को दिखाओगे बैलेंस शीट में कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है, आप खुद से बैलेंस शीट बनाओगे यहाँ पर। चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।